नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बहुत समय पुरानी बात है जब भारतवर्ष में गुरुकुल प्रथा चल रही थी और लड़के ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में रहा करते थे। एक गुरुकुल में बहुत मंदबुद्धि बालक था जिसका नाम देवव्रत था। गुरुकुल के अध्यापक ने अपनी सारी कोशिश कर ली, फिर भी देवव्रत वह कुछ ना सीख पाए। उन्होंने उसके लिए अलग से पढ़ाना भी स्टार्ट किया। देर रात तक उसको अध्ययन करवाते, पर वह सुबह तक सब कुछ ही भूल जाता। ऐसा करते करते समय बहुत ज़्यादा बीत गया। गुरुकुल के हर अध्यापक ने देवव्रत को अपने ज्ञान के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के अलग अलग तरीकों को अपनाया, पर वह सब असमर्थ रहे। अब किसी अध्यापक के पास कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने देवव्रत से यह कहा कि अब तुम अपना समय खराब मत करो और जाकर अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाओ। और उन्होंने देवव्रत से यह कह दिया। इस घटना से देवव्रत को बहुत ज्यादा निराशा हुई और वह घर के लिए लौट गया। रास्ते में जब वह घर जा रहा था तो उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। उसने वहां से पानी पिया। उसे बहुत तेज की प्यास लगी थी। जब वह उसके पास पानी पीने गया तो उसने देखा कि पानी के पास पड़े एक पत्थर में रस्सी का बहुत बड़ा निशान बन गया है और पत्थर लगभग कट गया है। देवव्रत ने वहां पानी भर रही महिलाओं से पूछा, आखिर यह पत्थर कैसे कटा? उनमें से एक महिला ने बताया कि यह पत्थर रस्सी के बार बार घिसने से कट गया था। देवव्रत के मन में विचार आया, जब एक नाजुक सी रस्सी से बार बार पत्थर पर घिसने से वह कट सकता है, तो फिर मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? देवव्रत वापस गुरुकुल चला जाता है और विद्या ग्रहण करने के लिए हर प्रयास करता है और धीरे धीरे वह नई नई चीजें सीखने लगता है। वह अपने लक्ष्य को मन में उतारकर रात दिन निरंतर मेहनत करता है और धीरे धीरे वह विद्या में निपुण भी हो जाता है और अन्य विद्यार्थियों से आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम निश्चित कर ले तो हर लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो असंभव लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि अगर मन में हमें उम्मीद है तो वो काम निश्चित होकर रहता है। अगर हम खुद से ही हार जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने आप से हिम्मत मत हारिए हर परिस्थिति में। धीरे धीरे अपना प्रयास करते रहिए, वो भी लगातार। बस मैं अपनी बात को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि निरंतर प्रयास ही हमारी मंजिल तक हमें ले जाती है। अगर हम खुद से ही हार जाएंगे और हम खुद से ही निराश हो जाएंगे कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कोई भी हमें सिखाने के लिए चाहे कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले दोस्तों, कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। जब तक आप अपने आप से बस मत हारिएगा। अपने मन में हमेशा एक उम्मीद को हमेशा जगाए रखिएगा कि हाँ, ये मैं काम कर लूँगा या कर लूँगी। फिर देखिएगा वो निश्चित आपसे वो काम हो भी जाएगा। बस शर्त यह है कि अपने मन में एक उम्मीद जगाए रखिए। मैं उम्मीद यही करूँगी कि आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह।